नमस्कार, मैं शिवम विद्यापीठ सांकरा से प्राची ठाकुर। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाली हूँ उसका शीर्षक है अनुशासन। अनुशासन अंग्रेजी शब्द के डिसिप्लिन का ही हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना या नियंत्रण पा लेना। और जैसे ही हम इन पर नियंत्रण पा लेते हैं, हमारे अंदर धैर्य, साहस एवं सोचने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है या हम उचित ढंग से सोचने लग जाते हैं। प्रकृति में भी हमें अनुशासन देखने को मिलता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा एक निश्चित समय पर ही उदित एवं अस्त होते हैं। मौसमों के अनुसार ही फल सब्जियों का, फूलों का आगमन होता है। इस प्रकार अनुशासन का जीवन में बहुत महत्व है। अनुशासन के कई रूप होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक अनुशासन की। ये छोटे बच्चों पर लागू होता है, जिसमें कोई बाहरी दबाव नहीं होता। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। बच्चे अपने स्वयं के विवेक से कार्य करते हुए विभिन्न अनुभव को प्राप्त करते हैं। बात करते हैं आधिकारिक अनुशासन की। बाहर से थोपा जाने वाला अनुशासन आधिकारिक अनुशासन होता है, जिसमें स्वयं की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। अब बात करते हैं व्यक्तिगत अनुशासन की। व्यक्तिगत अनुशासन बच्चों पर लागू ना होकर परिपक्व व्यक्तियों पर लागू होता है, क्योंकि परिपक्व व्यक्ति में ही समुचित बुद्धि का विकास हो चुका होता है। वो अपना अच्छा बुरा, उचित अनुचित स्वयं समझ सकता है। एक प्रकार से इसे आत्म अनुशासन भी कह सकते हैं। बात करते हैं सामाजिक अनुशासन की। सामाजिक अनुशासन सामाजिक मान्यताओं पर निर्भर करते हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। यदि हम उन मान्यताओं को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही प्रशंसा के हकदार होते हैं, और यदि उन मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं तो दंड के भागीदार हो जाते हैं। यही सामाजिक नियंत्रण है। अब मैं बात करना चाहूँगी सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन, छात्र अनुशासन। छात्र अनुशासन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अभाव में छात्र ना तो उचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ना अपने आचरण को सुधार सकता है। छात्र अनुशासन के अंतर्गत समय की पाबंदी, संयम, शारीरिक एवं मानसिक नियंत्रण और आज्ञा पालन जैसे गुणों का विकास किया जाता है, या उन्हें इस प्रकार के पाठ पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आज के छात्र ही कल के भविष्य हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी वर्तमान परिस्थितियों की। तो वर्तमान परिस्थितियों में इन सारे अनुशासनों की कमी दिखाई देती है। कारण है व्यस्त दिनचर्या, समय की कमी, समय का अभाव और समाज में व्याप्त बुराइयां, जो छात्रों के कोमल मन में प्रवेश कर उनको दूषित कर अनुशासनहीनता की ओर ले जा रहा है। जरूरत है जागरूकता की। समाज का हर एक व्यक्ति यदि आत्मनियंत्रित हो जाए तो पूरा समाज अनुशासित हो जाए, क्योंकि आज जो बुराइयां व्याप्त हैं, परिस्थिति आज जो है वो कल ना हो, इसके लिए आज छात्रों को अनुशासित करना बेहद जरूरी है। क्योंकि यही शिक्षित और अनुशासित छात्र कल जब भविष्य में बागडोर संभालेंगे तो एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण का निर्माण कर पाएंगे। तो आइए आज हम एक अच्छे पालक और एक अच्छे शिक्षक होने के नाते ये संकल्प करें कि समाज का हर एक छात्र, हर एक छात्रा, हर एक बालक, हर एक बालिका अनुशासित हो, और हम उन्हें अच्छाई की ओर प्रेरित करें और अनुशासित होने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।